Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 4 of Unit 1 Class 10 Banking and Insurance. तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेक. फर्स्ट कैटेगरी है बियरर एंड ऑर्डर चेक. अब बियरर चेक कौन से होते हैं बेटा? ये देखिए, जैसे ये चेक है, बियरर चेक में पेई का नाम लिखा होता है. जैसे यहाँ लिखा जाएगा पे राकेश. तो राकेश कौन है? पेई, जिसको बैंक पे करेगा. और पे के नाम के आगे यहाँ पे लिखा होगा और बियरर. और बियरर का मतलब है कि या तो बैंक जिसका नाम स्पेसिफाइड होगा उसको पे करेगा, राइट, या जो भी इस चेक को बैंक लेके जाएगा बैंक उसको पे करेगा. तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि द बियरर चेक इज पेबल टू अ पर्सन जिसका नाम स्पेसिफाइड है, या कोई भी ऐसा इंसान जो इस चेक को बैंक लेके जाएगा. बट ये वाले चेक फिर रिस्की होते हैं. अगर ये चेक खो जाता है तो जिसको भी ये चेक मिलता है वो बैंक के पास इस चेक को लेके जाता है और बैंक उसको पे कर देता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और बियरर. और बियरर यानी कि या नाम लिखा हो उसको बैंक पे करता है, या फिर अगर और बियरर है यानी जो इस चेक को बैंक के पास लेके जाएगा बैंक उसको पे करता है, राइट. अब ऑर्डर चेक कौन से होते हैं? ऑर्डर चेक में यहाँ पे जैसे नाम लिखा होता है कि पे राकेश, लेकिन और बियरर नहीं और ऑर्डर लिखा होता है. यानी यहाँ पे चेक जो है किसको पे, बैंक किसको पे करेगा, या जिसका नाम लिखा होगा. और अगर इस इंसान ने यानी राकेश ने अगर ये चेक किसी और को ट्रांसफर कर दिया है तो वो क्या करेगा, जिसको ट्रांसफर किया है जैसे मोहन, उसका नाम लिखेगा कि इसको ट्रांसफर किया गया चेक और अपने साइन कर देगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, या बैंक राकेश को पे करेगा, और अगर राकेश ने इसको किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर का मतलब है एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर को बोलते हैं एंडोर्स भी बोलते हैं, तो फिर बैंक उसको पे करेगा, राइट. ऑर्डर चेक बोलते हैं. नाउ क्रॉस चेक कौन से होते हैं? क्रॉस चेक होते हैं जिसमें ऐसे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती हैं और यहाँ लिखा होता है अकाउंट पे. ठीक है. अब इसका क्या फायदा होता है इस वाले चेक का, कि जैसे यहाँ पे अगर नाम लिखा है पे राकेश, तो ये अगर अकाउंट पे ही मेंशन है तो ये क्रॉस चेक है. ये बैंक के कैश काउंटर में आप ले जाके इसको इन कैश नहीं करा सकते. बैंक इसमें सिर्फ और सिर्फ राकेश के अकाउंट में पैसे क्रेडिट करेगा. पे के अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं. इन इस क्रॉस चेक अगर लिखा हुआ है तो वो चेक आप बैंक से जाकर उसमें आप उसको कैश नहीं निकलवा सकते. बैंक जिसका भी नाम यहाँ पे लिखा होता है पेई का, राकेश को जैसे पेमेंट करनी है तो राकेश के अकाउंट में बैंक पैसे क्रेडिट कर देता है. अब आता है अनक्रॉस चेक और ओपन चेक. ये जो है ये इन कैश हो जाते हैं कैश काउंटर पे, क्योंकि इसमें क्रॉस्ड लाइंस ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ नहीं होती. जैसे उस ऊपर वाले में लिखा होता था ना अकाउंट पे, इस वाले में ऐसा नहीं ड्रॉ किया जाता. ठीक है. तो इसमें ये वाला चेक आप बैंक के पास अगर लेकर जाते हैं तो आप उसको इनकैश करा सकते हैं. अब आता है पोस्ट डेटेड चेक, राइट. नाउ ओके, सो व्हाट आर पोस्ट डेटेड चेक? अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं सपोज चेक लिख रही हूँ 14 जुलाई 2015 को, मैंने चेक लिखा 14 जुलाई 2015, लेकिन इसमें मैंने डेट जो डाली है वो डाली है 28 जुलाई 2015. तो इसका मतलब है कि जिसको भी मैंने ये चेक दिया है, जैसे आई हैव गिवन दिस चेक टू राम और मैंने इधर लिख दिया पे राम, तो बैंक राम जब भी ये चेक लेके बैंक में जाएगा, अगर वो 14 को जाता है 15 को जाता है या कोई भी डेट को जाता है विच इज बिफोर 28, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे. यानी राम को ये पैसे कब मिलेंगे? जो डेट इस चेक में मेंशन है इससे पहले उसको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड. क्यों पोस्ट डेटेड बोलते हैं? क्योंकि लिखा तो हमने आज है इस चेक को 14 को लिखा है, लेकिन इसमें डेट हमने फ्यूचर की डाली है. पोस्ट का मतलब होता है फ्यूचर की डाली है. तो पोस्ट डेटेड चेक जो है ये ऑनर होते हैं. इट कैन नॉट बी ऑनर्ड अर्लियर दैट डेट ऑन द चेक. यानी राम को पैसे
28 जुलाई से पहले नहीं मिलेंगे। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें किसी सपोज बच्चे की ट्यूशन की फीस देनी है, ठीक है, अभी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, अभी मेरी सैलरी नहीं आई या कोई भी रीजन है, तो मैं आगे की डेट डाल के ट्यूशन टीचर को चेक दे सकती हूँ। ठीक है, तो ट्यूशन टीचर लेके जो भी मैंने चेक पे डेट डाली है उस डेट से पहले उसको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब स्टेल चेक कौन से होते हैं? स्टेल चेक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर चेक को प्रेजेंट किया जाता है पेमेंट के लिए आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट रिटर्न ऑन द चेक, तो उसको स्टेल चेक बोलते हैं। यानी अगर चेक में डेट लिखी है 1 जनवरी 2026, तो विद इन 3 months ऑफ दिस, 3 months कौन से हैं इसके? 31 मार्च 2026 से पहले बैंक के पास ये चेक ले जाकर जो है हमें पेमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर 31 मार्च के बाद अगर आप इस चेक को लेके जाते हो बैंक के पास और बोलते हो कि पेमेंट हमें कर दो, तो चेक ये ऑनर नहीं होगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको बोलते हैं स्टेल चेक। स्टेल चेक यानी आपने 3 months के बाद बैंक के पास आप इस चेक को लेकर गए हो पेमेंट के लिए, so it is called as stale check. Now another term is antedated check. Antedated check का मतलब क्या है? वो चेक that has, यहाँ पे देखिए डेट मैं लिख देती हूँ, earlier than the current date, यहाँ पूरा लिखा नहीं है, अच्छा यहाँ पे है, सॉरी, लेट मी जस्ट थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ यहाँ, यस। तो एंटीडेटेड चेक कौन से होते हैं? जिसपे चेक में जो डेट मेंशन है इट इज अर्लियर देन द करंट डेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यू आर सबमिटेड अ चेक डेटेड दिस ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, यानी इसमें जो चेक में डेट मेंशन है वो है 30 दिसंबर 2017, और आप बैंक के पास ये कब लेके जा रहे हो? आप लेके जा रहे हो 15 जुलाई 2018, तो डेट जो है पहले की मेंशन है, उस that is a check has a date earlier than the date on which it is presented to the bank, उसको बोलते हैं एंटीडेटेड चेक। आप चेक में डेट तो पहले की मेंशन है लेकिन आप बाद में बैंक के पास जा रहे हो, तो बैंक ऑनर कर देगा प्रोवाइडेड आप विद इन 3 months ऑफ दिस डेट 30 दिसंबर 2017, इसके 3 महीने के अंदर अंदर आप बैंक के पास कभी भी जाकर अगर चेक ले जाते हो तो आपको बैंक पेमेंट कर देगा। लेकिन 3 months के बाद लेके जाओगे तो बैंक नहीं पेमेंट करे। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ट्रंकेटेड चेक्स। ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। ट्रंकेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग शॉर्टर। सी चेक में ना पहले क्या होता था, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। यस, हाँ जी, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे ये देखिए, अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये एक ऑनलाइन चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है? ये एक ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम है, जहाँ पे जो चेक की इमेज होती है, MICR डेटा होता है, ये कैप्चर किया जाता है। कलेक्टिंग बैंक जो है, ठीक है, ये सारी चीजें चेक से, चेक की इमेज, चेक का डेटा कैप्चर कर लेता है इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। सो पहले क्या होता था, एक बहुत प्रोसेस लंबा होता था, चेक को क्लियर होने में काफी टाइम लगता था। कैसे लगता था, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रोसेस को समझने से पहले थोड़ी बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉर कौन होता है। जैसे जिसको पेमेंट करनी है, किसको करनी है? पेई को करनी है। ए ने बी को पेमेंट करनी थी, तो ए पहले चेक दे रहा है बी को। अब ये क्या करेगा, ये बी जो है ये अपने बैंक के पास जाएगा और चेक दे देगा, चेक आगे बैंक अपने बैंक को दे देगा, तो ये अपने बैंक में चेक प्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग बैंक।
तो अब प्रेजेंटिंग बैंक क्या करता था, ये क्लियरिंग हाउस को चेक भेजता था। प्रोसेस देखो आप, लॉन्ग प्रोसेस है। और क्लियरिंग हाउस फिर क्या करता था, जो ड्रॉई है, ड्रॉई का मतलब कौन है, जिस, ये बैंक है, ड्रॉई भी बैंक है, ये कौन सा बैंक है, जिसमें ए का बैंक अकाउंट है, ठीक है। सो ए का अकाउंट इस पर्टिकुलर बैंक में है। क्लियरिंग हाउस जो है वो ड्रॉई बैंक को अप्रोच करता था, तो इतना लंबा प्रोसेस होता था और चेक को क्लियर करने में काफी टाइम लग जाता था। लेकिन अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, इमेज जो है चेक की, MICR डेटा इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर किया जाता है, ठीक है। सो कब किया जाता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लियरिंग साइकिल, राइट। तो इससे क्या होता है, जो मूवमेंट है चेक की वो बहुत शॉर्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। इसी को बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे जो है चेक की इमेज और MICR डेटा कैप्चर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि ये इतना लंबा प्रोसेस जो है उसकी अब जरूरत यहाँ नहीं पड़ती। तो चेक अब ये नए फॉर्मेट में आता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में पूरी बैंक की आपकी डिटेल्स होती है, ब्रांच का एड्रेस क्या है, उसका IFSC कोड क्या है, ये चेक के टॉप में मेंशन होता है। सेकंड आपका डेट का फॉर्मेट है कि पहले आप डेट लिखेंगे, जैसे आज क्या डेट है, सपोज इट इज 19, मंथ क्या है फर्स्ट, ईयर क्या है 2026, पूरा फॉर्मेट होता है। थर्ड में देखिए ये, यहाँ देखिए थर्ड में क्या है, प्रिंटर नेम होता है। फोर्थ इट इज पेंटोग्राफ विच शोज वॉइड, ये देखिए ये एक वॉइड सा है, ये ऐसा बॉक्स बना हुआ है। फिफ्थ में क्या है, न्यू रुपी सिंबल। अब देखिए फिफ्थ वाले में ये नया रुपी का जो हमारा सिंबल है वो मेंशन होता है। एंड सिक्स्थ में क्या लिखा हुआ है, ये प्लीज साइन अबव, यानी आपको यहाँ पे अपने साइन करने, राइट। सॉरी, ओके। अब आते हैं हम इंडोर्समेंट में। नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको पता है, इट इज ट्रांसफरेबल बाय नेगोशिएशन, राइट। सो नेगोशिएशन जो है ये दो तरह से, नेगोशिएशन का मतलब क्या हो गया, इट मीन्स इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल। जस्ट अ सेकेंड, या सॉरी। तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बियरर भी होता है और ऑर्डर्ड भी होता है, ये हम बहुत बारी कर चुके हैं। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो ट्रांसफरेबल होते हैं सिर्फ डिलीवरी से। लेकिन जो ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डिलीवर होते हैं, ठीक है, आप उसको आगे ट्रांसफर कर सकते हो बाय इंडोर्समेंट। ये हम बहुत बारी पहले भी चैप्टर में कर चुके हैं। नाउ कम्स चेकबुक। व्हाट इज चेकबुक, तो जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, तो आपके पास आपको क्या क्या मिलती है, चेकबुक, पेन स्लिप बुक, पासबुक। चेकबुक क्या है, इसमें बहुत सारे चेक्स होते हैं अकाउंट होल्डर के, ठीक है, और वाई इट इज गिवन टू यू, ताकि अगर आपको अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप चेक के थ्रू कर सकते हो। कितने चेक्स आपको चाहिए एक बुक में, 10 चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए, वो अकाउंट होल्डर की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, फिर एक चीज और है, चेक में ये दो, apart from check forms the check also contain two other slips। चेक के अंदर ये रिक्विजिशन स्लिप होती है। रिक्विजिशन स्लिप मतलब जब अगर आपकी चेकबुक खत्म होने वाली होती है तो आप इस स्लिप को फिल कर देते हैं, बैंक के पास लेके जाते हैं, उसमें आप एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को नई चेकबुक इशू कर दीजिए, ठीक है। एंड आप अपना नाम मेंशन करते हैं, डेट, अकाउंट नंबर, करंट एड्रेस, तो बैंक आपको चेकबुक आपके घर के एड्रेस पे पोस्ट कर देता है। फिर होता है रिकॉर्ड स्लिप। रिकॉर्ड स्लिप क्यों होती है, हर चेकबुक के बिगनिंग में ही ये रिकॉर्ड स्लिप होती है, इसमें आप मेंशन करते हो, देखो ऐसे होता है कि आपने कोई भी चेक
यूज किया था पहले, जैसे चेक नंबर था 00008, आप वो मैं इसमें लिखते हो, और आपने किस डेट पे चेक राइट किया था, काटा था, नॉर्मली हम बोलते काटा था, अदरवाइज व्हेन वी राइट दिस चेक इन विच डेट, मैंने ये चेक इस दिन काटा था, किसके फेवर में मैंने किसको दिया था, राम को दिया था, चेक का अमाउंट क्या है 10,000। तो ये सारी डिटेल्स ऐसे मेंशन करते हैं ताकि कल मुझे याद हो कि मैंने ये चेक किसको दिया था, किस पर्पस के लिए, ये सारी डिटेल्स रिकॉर्ड स्लिप में मेंशन की जाती है। देन कम मल्टी सिटी चेक्स। तो ये चेक्स जो है नॉर्मल चेक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टी सिटी चेक वर्ड जो है, ये इससे क्या पता लगता है कि अगर हम इस चेक को बैंक की किसी भी ब्रांच में ले जाए, हर बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो ये चेक हम किसी भी ब्रांच में जाकर यूज कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन बी इनकैश्ड एट एनी ब्रांच, एट एनी ब्रांच। ओके, देन मीनिंग ऑफ इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि you are transferring, it is a mode of negotiating a negotiable instrument, it is a mode of transferring the instrument। जैसे अगर मैंने चेक दिया राम को, अब राम आगे ये ट्रांसफर कर रहा है मोहन को, तो राम जो है हम इसको बोलेंगे एंडोर्सर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, और जिसको चेक ट्रांसफर किया जा रहा है उसको हम बोलेंगे एंडोर्सी, राइट। ओके, एक वन मार्कर आपका पेपर में इसमें से भी आ सकता है कि जो इंडोर्समेंट है ये किस वर्ड से डिराइव किया है, लेटिन en मीन्स अपॉन एंड डोर्सम मीन्स द बैक, ठीक है। सो जब भी आप इसमें क्या होता है इंडोर्समेंट, जब भी राम मोहन को चेक इंडोर्स कर रहा है तो वो चेक की बैक साइड में मोहन का नाम लिखता है कि मोहन को उसने चेक ट्रांसफर किया है, और अपने साइन डाल देता है। अगर स्पेस नहीं है इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, तो इंडोर्समेंट आप कर सकते हो, चेक किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकते हो ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर। दिस स्लिप ऑफ पेपर इज कॉल्ड एज एलोंगे या एलॉन्च, आप कैसे भी प्रोनाउंस करें। अब एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एंडोर्समेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले कि जो एंडोर्समेंट है, it must be written on the instrument itself and signed by endorser, कि राम अब जिसके नाम भी ये चेक ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट में उस इंसान का नाम जिसको वो ट्रांसफर कर रहा है, जैसे मोहन को कर रहा है उसका नाम मेंशन होना चाहिए और राम को उसमें साइन करना चाहिए, फर्स्ट फीचर। सेकेंड, इंडोर्समेंट जो है इट मस्ट बी ऑफ द इंटायर इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, जो जैसे कि 10,000 रुपये, 10,000 रुपए है, ठीक है, अगर ए ने बी को ये ट्रांसफर करना है, तो फुल एंडोर्समेंट शुड बी डन, इट शुड बी फॉर इंटायर 10,000। तो पार्शियल एंडोर्समेंट इज नॉट वैलिड, पार्शियल गलत होगा। अगर ये ये बोलता है कि हाफ अमाउंट, कि 5,000 अमाउंट आउट ऑफ 10,000 is to be transferred to B, ठीक है, कि पे ओनली 5,000 आउट ऑफ 10,000 टू बी, तो ये पार्शियल इंडोर्समेंट होगी, पार्शियल इंडोर्समेंट इज नॉट वैलिड। या अगर ये बोला जाता है, पार्शियल इंडोर्समेंट का एक और एग्जांपल है कि पे हाफ द अमाउंट टू ए एंड हाफ टू बी, यहाँ पे मैं सी एंड डी कर लेती हूँ कोई, ताकि आपको कंफ्यूजन ए और बी से ना रहे। पे द हाफ द अमाउंट टू सी एंड हाफ द अमाउंट टू डी, तो ये भी गलत है, ये भी पार्शियल इंडोर्समेंट है एंड पार्शियल इज नॉट वैलिड, राइट। सो व्हाट टू दिस, या थोड़ा सा इसमें ग्लिच आ रहा है, जस्ट लेट मी मिनिमाइज इट। या नाउ इट इज फाइन। या अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड में, कि
negotiable instrument is payable to the order of two or more payee or endorsees who are not partner. All must endorse unless one has authority to endorse for the other. अब ये लाइन बहुत टफ लग रही है समझने में, तो इसको मैं बहुत आराम से अभी एक्सप्लेन करूंगी तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप ट्रांसफर कर रहे हो दो या दो से ज्यादा लोगों को, ठीक है, और वो दोनों जो हैं वो पार्टनर्स नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने, देखो यहाँ पे बताती हूँ कि जैसे ए ने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया बी और सी को, ठीक है, पे किया, ए ने जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कर दिया बी और सी को। अब बी और सी अगर किसी और को, डी को, ये एंडोर्स करना चाह रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब बी और सी दोनों के साइन उस इंस्ट्रूमेंट में हो। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ए ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया बी और सी को। अब बी और सी आगे इसको डी को एंडोर्स करना चाह रहे हैं तो एंडोर्समेंट या ट्रांसफर वो तभी कर पाएंगे जब बी और सी दोनों के सिग्नेचर इंस्ट्रूमेंट में होंगे, राइट। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर एक पर्सन को लीगल अथॉरिटी है साइन करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द अदर, तो वो इंसान जिसको अथॉरिटी है वो ट्रांसफर कर सकता है। जैसे बी और सी, जो मैंने अभी बताया था, बी और सी तभी एंडोर्स कर पाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डी को अगर बी और सी दोनों के साइन होंगे। लेकिन अगर एक्सेप्शन क्या है, अगर बी के पास अथॉरिटी है कि वो उसका साइन सफिशिएंट है और वो सी के बिहाफ में अगर साइन कर देता है तो बी के साइन से भी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डी को ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हम इस पे, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है किसी को पे कर दिया है, जैसे ए ने, ठीक है, किसको दिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, रोहित शर्मा को, लेकिन गलती से उसका नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में रोहित शर्मा की जगह नाम मेंशन हो गया है रोहित शरणम। देखो नाम क्या था, नाम था रोहित शर्मा असली नाम, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नाम है रोहित शर्म। शर्म गलती से शर्मा की जगह शर्म लिख दिया। अब क्या होगा इस केस में, जो ये है रोहित, वो जब भी साइन करेगा इंस्ट्रूमेंट को तो वो रोहित शर्म के से ही लिख के साइन करेगा, लेकिन अगर वो चाहे ऑप्शनल में रोहित शर्मा नीचे लिख सकता है, राइट। ये चीज ध्यान में रखनी है, तो एक बार रीड कर लेते हैं तब और क्लियर होगा। जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी को पे किया जाता है और वो रॉन्गली स्पेल्ड हो जाता है तो ही शुड साइन, पेई जो है, पेई कौन है, जिसको मिला है ये, जिसको पेमेंट होनी है, तो जो पेई है वो साइन कैसे करेगा इंस्ट्रूमेंट को, जो भी उसका नाम इंस्ट्रूमेंट में मेंशन है, उसका नाम क्या मेंशन था, रोहित शर्म, तो फर्स्ट वो साइन करेगा एज अ रोहित शर्म, लेकिन वो चाहे, अगर वो चाहता है तो वो नीचे सिग्नेचर रोहित शर्मा के भी ऐड कर सकता है, ये मतलब है। अच्छा, अब एक चीज और, जब when there are two or more endorsement on an instrument, ठीक है, जैसे कि ए ने, इधर अब पी लिख लेते हैं, ये बहुत हो गया, पी ने जो है क्यू को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, अब क्यू आगे इसको एंडोर्स मतलब ट्रांसफर करना चाहता है किसको, ए को, बी को और सी को, तो एज पर लॉ सबसे पहले एंडोर्समेंट किसको ट्रांसफर होना चाहिए, ए को, फिर बी को, फिर सी को। तो यही सीक्वेंस, यही ऑर्डर जो है वो मेंटेन होना चाहिए, जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेंशन है, यही ऑर्डर मेंशन था कि ए फिर बी फिर सी, सो इसी ऑर्डर, इसी सीक्वेंस में check should be endorsed, right? Now comes types of endorsement. This I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you.